हम अर्चना मिश्रा सब गोटे के प्रणाम करै छी। बरसाइत पाबनि में दूटा कथा होइत अछि, एकटा ब्राह्मण ब्राह्मणी नाग नागिन के आ दोसर सावित्री सत्यवान के। पहिने ब्राह्मण ब्राह्मणी आ नाग नागिन के कथा होइ छै, हम वह कथा कहि रहल छी। प्राचीन काल में एकटा गाम में एकटा ब्राह्मण निवास करैत छलाह। हुनकर पत्नी सब दिन भानस करे काल में माड़ पसा कऽ चूल्हानी में जे एकटा बीहर रहनि ताही में धऽ दै छलखिन। ओहि बीहर में एकटा नाग आ नागिन निवास करैत रहथि। नाग नागिन के जतेक अंडा बच्चा होइत छल से गरम माड़ पड़ला सँ नष्ट भऽ जाइत छल। एक दिन ओ दुनू अपना में विचारलनि जे जहिना ई ब्राह्मणी हमरा लोकनि के निसंतानी कऽ कऽ राखि देने अछि, तहिना हमहूँ हिनका कऽ देबनि। ई सोचि कऽ ओ दुनू गामक बाहर रास्ता कात में एकटा बड़क गाछ तरक धोधरि में निवास करय लागल। ब्राह्मण के 7टा बालक छलनि। कालक्रमे हुनक जेठ बालकक विवाह भेलनि। ओ भाड़ दौड़क संग सासुर सँ विदा भऽ अबैत रहथि। जेठक विकराल रौद सँ झमारल ओ विश्राम करय के लेल ओही बड़क गाछ तर गेलाह जाहि में नाग नागिन निवास करैत छल। किछु काल गाछक शीतल बसात लगला सँ अलसा गेलाह। नागिन ऊपर सँ देखि रहल छल आ मौका के फायदा उठा कऽ आबि कऽ ओहि ब्राह्मणक जेठ बालक के डसि लेलक। ओ बालक ओतहि खत्म भऽ गेलाह। कालक्रमे ब्राह्मणक आर 5 गोट बालकक विवाह भेलनि आ जहन ओ बालक सब विवाहक बाद ओहि गाछ लग पहुँचैत छलाह तऽ नागिन आबि डसि लैत छल आ ओ सब ओतहि खत्म भऽ जाइत। एही तरहे अपन 6 बालक के समाप्त होइत देखि ब्राह्मण निश्चय कयलनि जे 7म हम अपन बच्चा के ने विवाह करब आ ने एहन देखक मौका भेटत। समय अपन गति सँ आगू बढ़ैत गेल। ब्राह्मणक जे छोट बालक रहथिन से एक दिन कतौ सँ अबैत रहथिन। ओ एक हाथ में जूता आ कान्हा पर छत्ता लटकोने रहथिन। दूर सँ एकटा बड़क गाछ देखि ओहि दिस ओ विदा भेलाह। गाछक समीप जखन पहुँचला तऽ एकटा छोट छीन नदी बहैत देखलखिन। नदी में प्रवेश करऽ काल में ओ ब्राह्मण के जे ओ बालक रहथिन से की केलखिन कि हाथक जे जूता रहनि से पैर में पहिर लेलखिन आ जखन नदी पार कऽ गेलखिन तखन ओ पैरक जूता के पुनः ओ हाथ में लऽ लेलखिन। जखन बड़क गाछ लग ओ पहुँचला तऽ कान्हा पर जे छत्ता मोड़ि कऽ राखने रहथिन से ओकरा तानि लेलखिन आ माथ पर राखि लेलखिन। ई दुनू बात देखी बड़क गाछ तर जे धिया पुता सब खेलाइत छल से हँसय लागल। ई देखी एकटा धोबीक बेटी जिनकर नाम सोमा रहनि ओ बच्चा सबके कहलनि, बेकारे नहीं तो सब हँसैत छह, ई बालक महा पंडित लगैत छथि। सुखायल में जखन चलैत छथि तऽ रास्ता देखि कऽ चलैत छथि, तखन हिनका जूताक कोनो आवश्यकता नहीं बुझेलनि तें ई जूता नहीं पहिरलाह। मुदा जखन ई नदी में चलैत छलाह तऽ रास्ता हिनका नहीं देखेलनि, ताहि सँ ई पैर में जूता पहिर लेलाह। ठीक ओहिना जखन ई बाहर में चलैत छलाह तऽ हिनका छाता तानल कोनो आवश्यक नहीं बुझेलनि। मुदा जखन ई गाछ तर में एलाह तखन कोनो चिड़ै चुनमुन विष्टा नहीं कऽ दिए, ताहि सँ ई छाता तानि लेलाह। तऽ एहि में हँसबाक कोन प्रयोजन। धोबिन बेटीक मुँह सँ ई दुनू बात सुनि ब्राह्मणक बालक बहुत प्रभावित भेलाह, कियाकि हिनका मोनक बात बिना कोनो संकेतक बुझि गेल छल। घर घुरलाक बाद ब्राह्मणक बालक जे महापंडित छलाह ओ अपन पिता के समक्ष धोबिनक कन्या सँ विवाह करबाक प्रस्ताव रखलाह। पिता के मना कयला के उपरांतो ओ धोबिनक बेटी के संग नीक दिन में विवाह कऽ लेलनि, कियाकि ओ देखलखिन जे ई कन्या परम विदुषी अछि। विवाह सँ पहिनहिए ओ बालक अपन जेठ 6 भाई के मृत्युक वृत्तांत सुना देलखिन। संजोगवश जाहि दिन विवाह कऽ ब्राह्मणक बालक विदागरी करा कऽ अबैत छलाह ओहि दिन जेठक अमावस्या छलैक। ओहि गामक स्त्रीगण ओहि बड़क गाछ तर आबि जल ढारैत छलीह जाहि गाछ तर ओहि पंडितक 6 बालकक प्राण
ओ नाग नागिन नेने छल। धोबिनक बेटी सेहो जखन ओहि गाछक समीप आयल तऽ सोचलक जे एहिठाम सँ पूजा केनहिए जाय। ओहो ओही गाछ लग जहन पूजा करय बैसल कि तावत में ओ नाग आबि सातम ब्राह्मणक बालकक समीप डसय लेल पहुँचल। सोमा ओकरा देखते मुट्ठी से पकड़ि ढाकन तर झाँपि देलक आ जांघ तर क दाबि लेलनि। ई देखी नागिन दौड़ि क सोमा लग आयल आ कहलक, हमर बर दिअ। ताहि पर धोबिनक बेटी कहय लागल, हमर मर दिअ। कथा के ई प्रसंग एला पर बरसाइत पुजनिहार जे जांघ तर में माटिक बोहनी दबेने रहै छथिन, जाहि में उड़िदक 7टा बड़ गाथल रहै छै, ओहि में सँ एकटा बड़ के ओ 2 टुकड़ा करथिन। एकटा बड़ पाछू क क देथिन आ कहथिन बड़ ले, आ ओकर एकटा टुकड़ा माथ से घुमा क आगू क रखथिन आ कहथिन मर दे। एहिना ओ 7टा बड़ के 2टा टुकड़ा करथिन, एकटा टुकड़ा पाछू देथिन आ कहथिन बड़ ले, आ दोसर टुकड़ा आगू करथिन आ कहथिन मर दे। लाख प्रयत्न केला के बावजूदो जखन धोबिन बेटी नाग के नहीं छोड़लक, तखन नागिन के अपन स्वामी के रक्षा के लेल ब्राह्मणक जे 6 मर रखने छल से घुमाबय पड़लैक। ब्राह्मणक 6 बालक राम राम क उठल। तहन धोबिनक कन्या नाग के जांघ तर सँ मुक्त केलक। नाग नागिन अपन स्थान पर गेलाह आ ब्राह्मणक जे 6 मृत बालक सब छला से दुरागमन करा क घर पहुँचलाह। सब आनंद मग्न छल। धोबिनक बेटी अपन चतुरता सँ 6 दियादनीक सोहाग घुमौलक आ ब्राह्मणक उजरल घर बसौलक। ई छल बरसाइतक प्रथम भाग के कथा। कोनो तरहक त्रुटि के लेल क्षमा प्रार्थी छी। बरसाइत पाबनि में जे सावित्री सत्यवानक कथा होइत अछि, हम वैह कथा कहि रहल छी। ई कथा स्कंद पुराण पर आधारित अछि। एक दिन पार्वती जी शंकर जी से कहलखिन कि हे भगवान, प्रभास क्षेत्र स्थित ब्रह्मा जी के प्रिय सावित्रीक चरित्र हमरा सुनाओ, जाहि में हुनकर इतिहास हुए आ पतिव्रत देवय वाला सौभाग्यदायक महान व्रतक महात्म्य हुए। तखन शंकर भगवान कहलखिन पार्वती जी से, सावित्री जाहि तरह वट सावित्री व्रतक पालन कैलनि से सुनो। मद्र देश में एक धर्मात्मा अश्वपति नामक राजा छलाह। ओ क्षमाशील, निःसंतानी, सत्यवादी आ इंद्री के वश में रखनिहार छलाह। ओ प्रभास क्षेत्रक यात्रा केलनि आ विधि पूर्वक यात्रा करैत सावित्री स्थल पर पहुँचलाह। ओहि ठाम ओ राजा अपन रानीक संग एहि व्रत के कैलनि जकर नाम वट सावित्री अछि, जे सब तरहक कामना के पूर्ण करैत अछि। एहि व्रत से प्रभावित भ साक्षात ब्रह्माक पत्नी सावित्री राजा पर प्रसन्न भेलखिन। कमंडल धारण के निहारी सावित्री देवी दर्शन देलाक बाद आलोपित भ गेलीह आ बहुत दिनक बाद ओहि राजाक ओहिठाम देवीक समान रूप वाला कन्या भ जन्म लेलनि। सावित्री पूजा केलाक बाद जे कन्या सावित्रीय सन उत्पन्न भेल, तकर नाम ब्राह्मणक राय सँ राजा सावित्रीय रखलनि। ओ कन्या ठीक लक्ष्मीये सन रूपवती युवावस्था के प्राप्त केलक। लोक ओकरा देव कन्या बुझय लागल। ओहन जे तेजस्वी या अग्निक समान प्रज्वलित भेनिहारी भृगु द्वारा कहल गेल सावित्री व्रत करय लगली। राजा के प्रणाम क लग में ठाढ़ भेली। राजा अपन कन्या के विवाह योग्य भेल देखी मंत्री सँ सलाह लय राजकन्या के कहय लगलाह, हे पुत्री, अहाँ कन्यादान करय योग्य भ गेलहुँ। अहाँक अनुरूप वर नहीं भेट रहल अछि, से हे पुत्री, जाहि सँ हम देवता लोकनिक समक्ष दोषी नहीं रही, तकर उपाय करू। धर्मशास्त्र में पढ़ने आ सुनने छी जे पिता गृह में जे कन्या रजोधर्म सँ युक्त भय जाय ओ शूद्रक समान भ जाइत अछि आ पिता के ब्रह्महत्याक पाप लगैत छैक। अतः हे पुत्री, तैं हम अहाँ के ई अधिकार दै छी जे अहाँ अपना लेल स्वयं योग्य वर ताकि लिअ। अहाँ शीघ्र हमर बात मानि मंत्रीक संग जाऊ। एकर बाद सावित्री अपन पिताक आदेश मानि राजर्षिक रम्य तपोवन दिस विदा भेल।
ओही ठाम पहुँची सब वृद्ध लोकनि के प्रणाम क सब तीर्थ आ आश्रम में जा क अपन घर घूमि एली। एला पर पिताक समीप देवर्षि नारद के बैसल देखलनि। आसन पर बैसल नारद जी के प्रणाम क जाहि कार्यक लेल बन गेल छल से पिताजी के कहे लागल, हे पिताजी, सार्व देश में द्युमत सेन नामक धर्मात्मा विख्यात एक क्षत्रिय राजा छलाह। संयोगवश ओ आन्हर भ गेलाह। हुनका कनिएटा बालक आ पत्नी सेहो छलनि। एही अवसर से लाभ उठा हुनक पूर्वक बैरी रुक्मी नामक एक राजा हुनका सँ राजपाट छीन लेलखिन। तखन द्युमत सेन अपन छोट बच्चा आ स्त्रीक संग जंगल दिस चलि देलखिन। हुनकर वैह बालक पैघ भेला पर परम धार्मिक सत्यवादी छथि। हम हुनके अपने अनुरूप बर बुझि वरण क लेलहुँ। ई सुनी नारद जी कहे लगला, हे राजा, सावित्री ई बड़ कष्टप्रद कार्य क लेलक। बल बुद्धि रहला सँ ई केवल गुणवान बुझि सत्यवान के वरण क लेलक। हुनकर पिता सत्यवादी छथिन, माय सेहो सत्यवादी छथिन आ ओ स्वयं सेहो सत्यवादी अछि। ताहि सँ हुनकर नाम मुनि लोकनि सत्यवान रखने छथि। हुनका घोड़ा प्रिय छनि। ओ नित दिन माटिक घोड़ा बनबैत अछि, चित्रों में घोड़े लिखैत छथि। एही सँ चित्राश्व सेहो कहल जाइ छै। सत्यवान दान आ गुण में रंति देवक समान छथि। ब्राह्मणक रक्षा करबा में सत्यवादी श्री श्रीनिवार शिविक समान छथि। ययाति सन उदार बल में द्युमत सेनक समान बलवान छथि। लेकिन दोष मात्र एकेटा छनि जे अल्पायु हेबाक कारण 1 वर्षक बाद शरीरक त्याग करताह। एही तरहक बात देवर्षि नारद सँ सुनलाक बाद सावित्री राजा के कहलनि। राजा ककरो कोनो बात एक बेर कहैत छथि, ब्रह्म देवता एक बेर कहैत छथि, आ तहिना कन्यादान एकहि बेर कयल जाइत छैक। ई तीनू काज एके बेर होइत अछि। दीर्घायु होथ वा अल्पायु, निर्गुण होथ वा गुणवान, एके बेर वरण क लेलहुँ। आब दोसर बेर दोसर के वरण नहि क सकैत छी। पहिने मोन में निश्चय कयल जाइत छै, तहन वाणी द्वारा प्रकट कयल जाइत छै, पुनः ओकरा कर्म द्वारा मोन के प्रमाण मानि कयल जाइत छै। अतः मोनक विरुद्ध कार्य नहीं करक चाही। तहन देवर्षि नारद कहलखिन, हे राजा, यदि अपने के कोनो कष्ट नहीं हुए तो सावित्री के विवाह निर्विघ्न पूर्वक जल्दी से जल्दी संपन्न करा दिय। ई कही नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक चलि देलनि। तकर बाद राजा शुभ मुहूर्त में ब्राह्मण सबके बजाय विवाह संबंधी कार्य संपन्न कैलनि आ एही सँ सावित्री मनवांछित वर पाबी तेना प्रसन्न भेली जेना पुण्यवान पुरुष स्वर्ग पाबी क होइत अछि। पुनः शिवजी पार्वती जी से कहैत छथि कि हे पार्वती, एही तरहे ओही आश्रम में सत्यवान आ सावित्री के किछु समय बीतल। ओही समय में सावित्री के मोन में केवल नारद जी द्वारा कहल गेल बात बनल रहैत छल। ओकर बाद ओ समय आबि गेल जाहि में सत्यवान के शरीर त्याग करक छल। सावित्री नारद जी के कथनानुसार ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि का सायंकाल आइ सँ 4 दिन हमरा पति के शरीर त्याग करक छनि। ई बुझि 3 राति तक निराहार रहक उद्देश्य राखि राति दिन स्नान क देव तर्पण केलाक बाद सावित्री सास ससुर के प्रणाम कैलनि। एकर बाद सत्यवान कुल्हड़ी लय जंगल दिस चलल। सावित्री सेहो अपन पति के पाछू पाछू चललै। वन में पहुंची सत्यवान शीघ्र ही फल फूल कुश आ सुखायल लकड़ी एकत्र कै लय जेबा जोगे बोझ बनाओल। जारन काटैत फाड़ैत सत्यवानक माथ में दर्द हुए लागल। दर्द सँ अपन कार्य छोड़ि क गाछक एकटा सहारा लय सावित्री से कहलनि। ओ गाछ जकर सहारा लेलखिन ओ बड़क गाछ रहे। सावित्री से कहलखिन कि हे सुंदरी, माथक दर्द हमरा सहल नहीं जाइत अछि, ताहि सँ अहाँ के कोर में हम क्षण भरिक विश्राम चाहैत छी। सावित्री दुखी भय कहली, हे महाबाहो, अहाँ आगू विश्राम करब, पाछू हम श्रम के दूर करे वाला आश्रम चलब। जहिना कि सावित्री सत्यवानक माथ अपन कोर में रखलनि कि पिंड श्याम सन किरीटधारी पियर वस्त्र पहिरने सूर्य सन देदीप्यमान पुरुष के देखल। हुनका देखि सावित्री प्रणाम क कहे लागल, अहाँ देवता छी कि दैत्य जे हमरा धर्म च्युत करे अयलहुँ अछि। हे पुरुष श्रेष्ठ,
हमरा लहरैत आगिक समान बुझू। एहि पृथ्वी पर सब प्राणीक लेल स्थान छैक, लेकिन स्त्रीक लेल पति छोड़ि दोसर कोनो स्थान नहि छैक। एहि तरहक धर्मसँ भरल अर्थपूर्ण वाक्य सुनि सूर्यपुत्र यमराज प्रसन्न भऽ सावित्री से कहल, हे भामिनी, हम तोरासँ प्रसन्न छी। तोहर कल्याण हुए, तो हमरासँ वर मांगह। सावित्री सेहो विनयपूर्वक माथ झुका कऽ अपना लेल राज्य पाबक वर मंगलनि। अपना महात्मा ससुर लेल देखक शक्ति, पिताक लेल 100 पुत्र आ अपनो लेल 100 पुत्रक वरदान मंगलनि। पतिक लेल पुनर्जीवन दान आ निरंतर धर्म सिद्धिक प्राप्ति करक वरदान मंगलनि। एहि तरहे वरक याचना केला पर धर्मराज सेहो अभीष्ट वर प्रदान कऽ वापस चलि गेलाह। एकर बाद सावित्री पतिक जीवन दान प्रदान कऽ प्रसन्न चित्त अपन आश्रम वापस आयल।